हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं बहुत टाइम बाद डबल कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। यू वर्सेस देम रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। आप दोनों की फीलिंग्स को कंपेयर करके देखेंगे, साथ में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि डबल कैंडल वैक्स रीडिंग है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपसे रीडिंग मिस ना हो, आपको रीडिंग मिलती रहे। और यस, सुबह शाम 8 बजे रीडिंग आती है मेरे चैनल पे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, तो रीडिंग मिस ना कर पाओ आप, ठीक है। और लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा ताकि आपसे अच्छे लेवल से कनेक्ट करे और आपकी लाइफ में उतर के आए रीडिंग, ठीक है। और कमेंट शेयर भी कर सकते हैं आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए। देखो, ये तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है पर्सनल रीडिंग का, आप ले सकते हैं 9105522155। ये मेरा नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? 2 कैंडल देख रहे हो, राइट। यहाँ पर है पर्पल कैंडल एंड येलो कैंडल, ठीक है। अब ये मैं आपके एनर्जीज के लिए पर्पल कैंडल ले रही हूं, ठीक है, और आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए येलो कैंडल ले रही हूं, जो कि आपको यहां पर दिख रही है, दोनों कैंडल्स, ठीक है। तो चलिए जला लेते हैं, पहले आपकी एनर्जीज को देखते हैं, ठीक है। आप अपने पे फोकस कीजिए, पर्पल कैंडल की फ्लेम देखकर। अपना नाम भी ले सकते हो, फेस विजुलाइज करो। ओके, तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए येलो कैंडल जला लेते हैं। आपको फोकस करना है येलो कैंडल को देखकर, इसकी फ्लेम को देखकर अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, फेस विजुलाइज कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, और मेरे व्यूअर्स के इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स क्या सोचे अपने पार्टनर के लिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप इस रिश्ते में काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहे हो, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा लॉयल, बहुत ज्यादा प्यार देना, बहुत ज्यादा किया है इस रिश्ते को ना आपने, मानो पूरे दिल से निभाया है, पूरे दिलो जान से निभाया है। ऐसा दिख रहा है कि जितना आप कर सकते थे उससे ज्यादा आपने इस रिश्ते में दिया है, ठीक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हो, यानी कि आपके ऊपर काफी लोगों को क्रश हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी काफी लोगों को अट्रैक्ट करती है, पसंद आती है, क्योंकि आपके अंदर या तो आप लुकिंग वाइज बहुत अच्छे हो एज कम्पेयर आपके पार्टनर से, ठीक है, आप इनसे आगे ही दिख रहे हो, या तो आप करियर वाइज इनसे आगे हो, या फिर यहां पर हो सकता है कि ब्यूटी वाइज, ठीक है, अच्छे दिखते हो, या फिर पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, या फिर बोलने का तरीका आपका अच्छा है, या फिर आपका मन, आपका दिल अच्छा है। यहां पर कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे आगे हो, ठीक है, बट हो सकता है इसीलिए काफी लोग आप पे ना क्रश रखते हैं, आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, बट आपका ऐसे लोगों पे तो ध्यान ही नहीं है, आपका तो सारा ध्यान अपने पार्टनर को लेकर है। आज भी अगर आप दोनों नो कांटेक्ट की स्थिति में हो, या फिर सिचुएशन है नो कांटेक्ट की, या फिर मिनिमल कांटेक्ट, या प्रॉब्लम चल रही है आपके रिश्ते में, जो भी है, आप तो बस इन्हीं पर फोकस्ड दिख रहे हो, ठीक है। और अदर हैंड आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो यहां पर ये दिख रहा है कि यस, ये समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि एक टाइम था इनको ऐसा लगता था कि जो ये है, जो भी है यही है, इनको ही लोग पसंद करते हैं, यही स्मार्ट हैं, या यही अपने को बहुत हायर वैल्यूज में देखते थे, हाईली रिगार्ड्स में देखते थे एज कम्पेयर्ड आपके,
होता है ना, इंसान को गलतफहमी हो जाती है, कुछ ऐसी गलतफहमी आपके पार्टनर को हुई थी, कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि क्या है, वो तो मेरे पास आएगी ही आएगी या आएगा ही आएगा, कुछ ऐसा ये सोच रहे थे बेसिकली। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये कुछ चीजें नोटिस कर रहे हैं। इनके खुद के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनके खुद के कलीग हो सकते हैं, या फिर कोई तो ऐसा है कि ये देख पा रहे हैं कि आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, आपको लोग कितना एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मे बी इनसे कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, तारीफ कर रहे हैं, आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आप हो। क्योंकि ठीक है, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है, या किसी ना किसी को ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो आप इनके साथ कमिटेड थे, बट या तो आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, या प्रॉब्लम चल रही है। तो कोई तो है, इन्हीं का कोई अपना है, इन्हीं का कोई रिलेटिव हो सकता है, इन्हीं का कोई फ्रेंड हो सकता है, इन्हीं का कोई कलीग हो सकता है, ठीक है, कोई तो है जो ये देख पा रहे हैं कि आपको पसंद कर रहे हैं। मे बी आपको पता हो ना पता हो, वो अलग बात है, पर ये देख पा रहे हैं, ठीक है। और इनको तब लग रहा है क्योंकि इनको चेस करने वाला कोई भी नहीं है, या फिर इनको पसंद करने वाला कोई नहीं है, या फिर इनको हाईली वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देखे कोई भी नहीं है। वो तो आप करते थे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे ना, इसलिए आप इनको बहुत ज्यादा आपने जैसे एक तरीके से सर पे चढ़ाया था, या इनकी बातें मानते थे, इनका कहा सुनते थे, या चीजों को करते थे इनके लिए ना। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको पसंद करने वाले बहुत हैं, आपकी तारीफ करने वाले बहुत हैं। अभी जब ये दूर हैं तो देख रहे हैं कि आपके अंदर है वाकई में एक मैग्नेटिक ऑरा है, जो ये नहीं समझ पाए थे कि जो लोग अट्रैक्ट होते हैं ये भी अट्रैक्ट हुए थे, ऐसा नहीं है। बट वही है ना कि किसी के लिए आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो पागल ही है, जो मिलने करेगी या करेगा, मतलब थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोग ना। क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि आप इनसे ऊपर हो, चाहे ये अपने को बहुत हाईली वैल्यूज में, रिगार्ड्स में देख रहे थे, आप इनसे बेस्ट हो, बेटर हो, और ये देख भी पा रहे हैं कि आप बेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे दिख रहा है कि अब वो आपकी यस अंदर की खूबियों को नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि जब लोग बताते हैं, होता है ना, जब लोग कहते हैं, बताते हैं, तो इंसान अच्छे से और नोटिस करता है। तो क्योंकि अब ये नोटिस कर रहे हैं और ये पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, स्पार्क फील कर रहे हैं, स्पार्क क्रिएट हो रहा है एज कम्पेयर्ड आपकी, ठीक है। आप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा या तो इनसे गुस्से में हो, नाराज हो, दिल टूटा है, क्योंकि जो भी इन्होंने किया, जिस तरीके से भी आपको ट्रीट किया, आप डिजर्व नहीं करते थे। क्योंकि आपने हमेशा इनको प्यार दिया, इमोशंस दिए, सब कुछ तो किया आपने, तो आप थोड़ी डिजर्व करते थे। बट फिर भी इन्होंने किया तो बुरा तो लगता है कि देखो बिना गलती के भी इसने मुझे कितना दर्द दिया, पेन दिया, ऐसा कुछ आप फील करते हो ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अब ऐसा दिख रहा है कि आपको चेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ अब ये लौट कर आना चाहते हैं, ठीक है, एफर्ट्स करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें क्या ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके बिना अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आपके होने से इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी थी, आपके होने से इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, आपके होने से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चीजें बहुत बेटर थी। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको आप देखोगे, यहाँ पर जो इमेज क्रिएट हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इनको यस नेगेटिविटी फील हो रही है, स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके बिना स्ट्रगल हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, और कहीं ना कहीं हर चीज में चैलेंजेस फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो आपके पार्टनर को का दिल दुखा रहा है या दिल तोड़ रहा है। मे बी कोई ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जो इनके लिए ऑलरेडी इनकी लाइफ में है। मे बी जैसे ये कमिटेड हो सकते हैं, या फिर किसी और के साथ कमिटेड हो गए थे, या फिर मैरिड हो सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है इनको आपसे दूर रहकर ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश है, नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कंपेयर कर रहे हैं उस इंसान से, ठीक है, यस कंपेयर कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने पास्ट में भी बहुत फेलियर्स देखे हैं, रिलेशनशिप को लेकर भी आपका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। पास्ट को लेकर मे भी हो सकता है आप मैरिड हो, इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आपने की मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही है, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है अगर मैरिड नहीं भी हो, अनमैरिड भी हो, जो भी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
हाँ, पास्ट फेलियर्स आपने बहुत फेस किए हैं। मतलब आपने हमेशा देखा है कि जितना आप लोगों के लिए करते हो, प्यार देते हो, कोई भी आपको उतना नहीं समझ पाया, ना दिया है, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है। और या हो सकता है कि आपको वो ना कनेक्शन फील भी नहीं हुआ है किसी के साथ, क्योंकि इनके साथ आप एक अलग तरीके का कनेक्शन महसूस करते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि तभी आपने, आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, या आप चीजों को सही होने का वेट कर रहे हो, या सब चीज ठीक हो जाए आप सोच रहे हो। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप आज भी इनके कहीं ना कहीं यादों में, ख्यालों में, प्यार में खोए हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले आपके लिए कुछ नहीं किया, पहले तो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहे हैं ये, और आप भी समझ नहीं पा रहे हो अचानक से बदल कैसे गई है, या बदल कैसे गया ये ना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार दिया है, बहुत समझे हैं आप दोनों, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे। जितना आपसे हो आप इनके लिए करोगे, जितना इनसे हो ये आपके लिए करेंगे। मतलब एक दूसरे का साथ बहुत दिया है हर चीज को लेकर, प्यार को, लव को, इमोशंस को, एक दूसरे से बात शेयर करनी हो, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स, इमोशंस एक्सचेंज करना हो। बट सडनली आपके पार्टनर का बिहेवियर बदला है और आप शॉक में हो कि कैसे बदल गया और क्यों ये बदल गया या बदल गई, और ये अब कभी चीजें सही होंगी नहीं होंगी। मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हुए दिख रहे हैं। आप खुश रहना चाहते हो इनके साथ, आप चाहते हो ये लौट कर आ जाए, आपसे नहीं रहा जा रहा है। जब जब जैसे ना एक दिन जैसे बीत रहा है, आपके अंदर बहुत डर सा बढ़ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ये आएंगे नहीं आएंगे। होप तो रखना चाहते हो, पर समटाइम्स होपलेस हो जाते हो, क्योंकि आपको इनकी तरफ से कोई भी एक्शन, कोई भी पॉजिटिविटी, कुछ भी देखने को नहीं मिलता है ना। और आपको ऐसा लगता है कि यार बंदा तो कहीं और खुश है, या बंदी तो कहीं और खुश है, किसी और के साथ खुश है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर दिख रही है आपकी एनर्जीज, आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप तो खुश नहीं हो। ये किसी और के साथ कैसे फील कर सकते हैं जो प्यार आपके लिए फील किया था, क्योंकि आप तो फील नहीं कर पा रहे हो। तो आपके मन में चलता है कि ये प्यार सच्चा था या नहीं था, क्या नहीं था ना। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में है, बहुत सारे सवाल हैं। मैं देखूंगी क्या कार्ड्स के थ्रू, लास्ट में देखूंगी कि आपका रियूनियन होगा इनसे। ठीक है, पहले तो आप दोनों की एनर्जीज को देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्रेविंग बहुत है आपके मन में रियूनियन को लेकर, बहुत चाहते हो। ठीक है, कब होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे लास्ट में। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर इमोशनल हो, आज भी इमोशनल हो। ऐसा नहीं है कि वो इमोशंस फील नहीं करते, बट कहीं ना कहीं बधे हुए हैं। या फिर देखो, या ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी रेपुटेशन है, सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से, समाज की वजह से ये दूरियां बना के बैठे हैं, नहीं बता रहे अपनी फीलिंग्स को, नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके लिए प्यार। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। या हो सकता है जैसे मैंने कहा ना कि या तो फैमिली नहीं मान रही है, घर वाले नहीं मान रहे, या फिर डर है घर वालों का कि उनको पता चल गया या चीजें नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। या तो एज का गैप है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर कुछ इश्यूज हैं, या फिर कुछ ना कुछ है। यहाँ पर मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनको रोक रही हैं बार बार आपकी तरफ आने से। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर ना बहुत होपलेस से दिख रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है इनको। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत खुश है आपसे दूर रहकर, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है, पर नहीं है। बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, मतलब ऐसा पता ही क्या हो रहा है इनके साथ, जब भी आंखें बंद करते हैं बस आपका ही चेहरा नजर आता है, जब भी आंख बंद करते हैं बस आप ही के थॉट्स चलते हैं, बहुत चीजों को ये सोचते हैं, बहुत चीजें इनके दिमाग में चलती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो जुड़ना चाहते हैं आपसे, आप तो जुड़ना ही चाहते हो, पर वो भी जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप ना, आपकी एनर्जीज में से दिख रहा है आप बहुत अकेले अकेले रहते हो, अकेले से हो गए हो, आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा दिख रहा है कि अकेले में चीजों को कर रहे हो, उदास हो, कर तो रहे हो पर मन बहुत खराब है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत इच्छा होती है इनको देखने की, इनसे बात करने की, इनको करीब लाने की, एक लंबे समय से बस आप उनको छुप छुप कर स्टॉक कर रहे हो। आप बताना नहीं चाहते, अब इनको दिखाना नहीं चाहते हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो, पर आप छुप छुप कर इनको स्टॉक करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, छुप छुप कर स्टॉक कर रहे हो ताकि किसी को भी ना पता चले, किसी को भी नहीं, पर आप जानना चाहते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्टेड बहुत दिखाई दे रहे हो आप इनके ऊपर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी हो, कहीं ना कहीं आज
वो देख रहे हैं कि आप ग्राउंडेड हो, आप एज अ क्वीन हो। ये तो लकी थे कि आप इनकी लाइफ में थे। ये ऐसा फील भी कर पाते हैं समटाइम्स, क्योंकि जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, जब ये आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, जब ये आपको अच्छा कुछ करता हुआ देखते हैं, चाहे आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो या कैसे भी फॉर्म में हो, कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ही उन पे फोकस कर रहे हो, आप ही उनको स्टॉक कर रहे हो, वो आपको नहीं देखते, या उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, या फिर वो आपको भुला चुके हैं, आपको नहीं स्टॉक कर रहे हैं, वो भी आपको देखते हैं। छुप कर या बात करके या किसी से पूछ कर, कैसे भी हो, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और ये देखते हैं कि आप, यस, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ होती है। आपको ये समझ नहीं पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, पर आपकी मतलब है, आपकी बहुत वैल्यू है। कहीं ना कहीं ये अब आपको ना एज अ क्वीन या किंग की तरह देखते हैं, ठीक है। जो ये सोचते थे कि आप कुछ नहीं हो या आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, या जो भी इनके थॉट्स थे, क्योंकि नेगेटिव तो थे, ठीक है, वो दिख रहा है यहाँ पर। बट अभी कहीं ना कहीं इनके थॉट्स में चेंजेस आए हैं, जो कि ये पॉजिटिव हो रहे हैं। वही है, दूरी बनाकर, दूर रहकर पॉजिटिव हो रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि आपके आगे पीछे भाई बहुत लाइन लगी है, ठीक है। ऐसा कुछ में भी आप देख रहे हो ना देख रहे हो, बट इनको ऐसा लगता है कि है, बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आप में वो क्वालिटीज हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, एक लंबे समय से बस आप इंतजार ही कर रहे हो, थक चुके हो इनका इंतजार करते करते। इनकी तरफ से एक्शन आएगा नहीं आएगा, वो सोचते सोचते आप थक चुके हो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बहुत थके हुए से दिख रहे हो, बहुत एग्जॉस्टेड से दिख रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि यस, आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो लेना चाहते हैं आपके लिए एक्शन, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है इनको भी आपसे दूरी बनाकर, दूर रहकर ना अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों जब एक हो जाओ ना, तो देखो, एक सिर्फ शक्ति वाली एनर्जी दिख रही है, एक दूसरे के लिए ही बने हो भाई आप दोनों, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। बहुत प्यार है, प्यार को एक्सेप्ट ना आप कर रहे हो या ना ये कर रहे हैं, पर देखो एक दूसरे के साथ आपका मिलना ना मिलान एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। कहीं ना कहीं इनका ना आपसे दूर रहना या फिर इनका आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, ना आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो ना ये लाइफ में अच्छा कर पा रहे हैं। पर जब आप दोनों साथ में हो ना, देखो मैं जब फ्लेम पास ला रही हूँ, आप देखो यहाँ पर फ्लेम को देखना कितनी हाई हो जा रही है। देखो अभी तो स्लो है, दोनों फ्लेम कितनी मतलब नीचे दिख रही है। बस थोड़ा सा भी पास लाओ, देखो थोड़ा सा पास लाओ तो कितनी हाई हो गई, देख रहे हो, थोड़ा सा पास लाओ तो कितनी हाई हो गई। तो वो स्पार्क आप दोनों का, मतलब दोनों साथ में ना कुछ भी कर सकते हो, मतलब आगे फ्यूचर भी आप दोनों का साथ में ही अच्छा है। आप इनसे, अगर आपको लगता है कि इनसे दूर रहकर मैं सब कुछ अच्छा कर लूंगी या कर लूंगा, तो आप भी जानते हो ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे, आपके माइंड में तो यही रहेंगे, नहीं हो पाता है। कर तो रहे हो आप, ऐसा नहीं है, पर बहुत और अच्छा कर सकते हो जब ये आपकी लाइफ में हो। ऐसे में इनको भी यही लगता है, ठीक है, कि आपके होने से ही पॉजिटिविटी है, इनकी लाइफ में बेटरमेंट है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देखी जाए तो ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी तो ये आना चाहते हैं, ठीक है। मैं कैंडल बुझा रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, फिर कार्ड्स लेंगे कि आप लोग का रियूनियन होगा कि नहीं। ऐसा दिख रहा है कि आप जितना भी प्यार इनसे करते हो, जितना भी आप इनके लिए फील करते हो, ऐसा नहीं है कि आप तो बहुत ट्रैप्ड सा फील करते हो। ऐसा दिख रहा है कि ट्रैप्ड हो गए हो आप, इनके बिना कुछ सोच नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, बस आपको इन्हीं के थॉट्स आते हैं और आपको बुरा लगता है जिस तरीके से इन्होंने आपको डिच किया, धोखा दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी। आप डिजर्व नहीं करते थे, आपको लगता है आप इनका प्यार पाना चाहते हो आज भी। ऐसा दिख रहा है कि है आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, और एट द सेम टाइम आप चाहते हो इनका प्यार लेना। आज भी आप इनको माफ कर दोगे, भले ही कितनी बड़ी गलती इन्होंने की हो, क्योंकि आपने जो प्यार किया है ना वो सच्चे दिल से किया, और जो इनके लिए महसूस किया है ऐसा महसूस आपने कभी किसी के लिए नहीं किया है और ना कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो फीलिंग्स आपने इनके लिए फील की है ना, किसी और के लिए तो आप फील ही नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस इनके दिल में भी है आपके लिए, फीलिंग्स इनके दिल में भी है। हाँ, थोड़ा इमेच्योरिटी जरूर है या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर फीलिंग्स, इमोशंस तो दिख रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है ना, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, डिच किया है, तकलीफ दी है, किसी भी फॉर्म में दी हो, वो तो दी है, ठीक है। तो यहाँ पर
बैलेंस हो रही है चीजें, इनको भी मिल रही है वो सब चीजें जो गलत करके ये गए हैं या गलत किया है, तो यहाँ पर इनको भी तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसा आप सोचते हो ना, जैसा आप फील करते हो ना, वो भी है वैसा ही फील करते हैं, उनके मन में भी उतने ही स्पार्क है आपके लिए। ठीक है, बट हाँ ये जरूर है कि वो चाह रहे हैं कि आप आ जाओ, क्योंकि आज तक जो पैटर्न रहा है, आप ही आए हो, आपने ही सॉरी बोला है, आपने ही मनाया है, बट इस बार नहीं, इस बार आपको नहीं जाना है अगर आप सोच रहे हो जाने की। ठीक है, और क्योंकि बार बार इंसान को झुकना सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार आपका झुकना सही नहीं है, बार बार अपने को लो फील कराना या लो फील करना सही नहीं है। राइट, बार बार खुद के साथ गलत करना ठीक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी समझो और प्यार करो खुद से। ठीक है, जो अगर आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो, को प्यार करोगे ना, तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी, लोग भी आपसे प्यार करेंगे। खुद को भी समझो, और आप में से कुछ लोग समझ रहे हो और बदलाव आ रहा है, नहीं चेज कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कर रहा है ना तो स्टॉप चेजिंग, रुक जाओ और इनको आने दो। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ प्यार मत करो, करो, करते हो आप, इवन ऐसा दिख रहा है कि कहने से नहीं होगा, आप करते ही रहोगे। पर ठीक है, उनको भी चीजों को रियलाइज होने दो और उनको भी फील होने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है ना आप नहीं रह पाओगे इनके बिना, आप बहुत बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, तो आपको लगता है कि इनको कोई भी मिल जाएगा या कोई ना कोई है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, उसके साथ खुश रहेंगे। तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि आपके जितना प्यार करने वाला या करने वाली, समझने वाला या समझने वाली, या जितना आपने किया है ना, कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल रहा है और ना मिल सकता है, ना मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट अपने अंदर भी बना के रखो कि आप हो उस लायक हो, तभी तो आपको इतने लोग पसंद करते हैं। मे बी आपको पता है, नहीं पता है, क्योंकि है आप में क्वालिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि भले ही वो दूर जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आपकी चीजों को मिस कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, उतना ही आपके लिए इनके इमोशंस है, फीलिंग्स है, जितनी भी ये दूरी बना ले। ठीक है, आना तो इनको ही है, आज नहीं तो कल ही सही, एक्सेप्ट करना तो इनको ही है, दिख रहा है ये खुद ही आएंगे। आपको लग रहा है कि कौन जाएगा लास्ट में, ये खुद ही आएंगे, ये खुद ही जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रियूनियन होगा नहीं होगा, कब तक होगा, क्योंकि इच्छा तो दोनों की दिख रही है, ऐसा नहीं है कि एक की है, दोनों की इच्छा है। एक की इच्छा दबी हुई है, इतना नहीं सोच रहा है या सोच रही है आपके पार्टनर रियूनियन को लेकर या जो भी चीजें हैं, पर है अंदर से वो इमोशंस हैं आपको लेकर। ठीक है, और आपकी भी, आपकी तो आप तो चाहते ही हो कि यहाँ पर रियूनियन हो, सब कुछ ठीक हो, आपकी तो है ही एक, आपको तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पर रियूनियन ना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए अब कुछ कार्ड्स में लेती हूँ। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मैं देख रही थी कमेंट में था कि दी हमारा रियूनियन कब होगा, दी बताइए कि कब तक वो आएंगे, कब तक चीजें सही होंगी। तो देख लेते हैं, तो चलिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। पहले आपकी भी एनर्जीज निकालूंगी, ठीक है, फिर क्योंकि यू वर्सेस देम है, आप कब सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, फिर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और कब तक रियूनियन एक्सपेक्टेड है, देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या हैं, कब तक रियूनियन चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स। वैसे आपको पता है तो आपका तो निकालना बनता नहीं है, बट फिर भी यू वर्सेस देम है रीडिंग, तो मैं देख रही हूँ कुछ कार्ड्स निकाल के। तो आप तो चाहते हो, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा अंदर से मतलब बहुत डिस्टर्ब हो, परेशान हो, दिख रहा है आपकी एनर्जीज में सुकून नहीं है और बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हो। आपको तो जल्दी से जल्दी चाहिए कि रियूनियन हो जाए, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट दिख रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत बिट्रेयल सा महसूस हो रहा है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है या हो सकता है, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं रियूनियन होगा नहीं होगा, थर्ड पार्टी के रहते क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीजें आपके माइंड में चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे समय से देख रहे हो ना, कुछ चीजें आप नोटिस कर रहे हो, लंबे समय से देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस आपको लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, पर आप बहुत जल्दी चाहते हो और रियूनियन के लिए मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर को, या फिर इनकी तरफ से एक्शन आ जाए, कुछ चीजें ऐसी कर रहे हो।
ठीक है, क्योंकि दिख रहा है आप चाहते हो, बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि थर्ड पार्टी निकल जाए, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो, और जल्दी से आपका रियूनियन हो जाए। तो आप बहुत मतलब यस बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो, कब हो रियूनियन, कब हो रियूनियन, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप इंस्टेंट चाहते हो, आपका बस चले तो आप तो चाहते हो जब अभी आपने रीडिंग देखी है तो अभी ही रियूनियन हो जाए, ठीक है। तो चलिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और वो कब तक रियूनियन करना चाहते हैं ये देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, पार्टनर की एनर्जीज में क्या एनर्जी है, वो कब तक चाहते हैं रियूनियन, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्या फील करना है। वैसे तो चाहते हैं, हमने कैंडल वैक्स से देखा था, तो कब तक होगा रियूनियन। यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द मून, ओके, यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है एस ऑफ कप्स, ओके ओके। ये बहुत होपलेस है, बहुत परेशान है, लोगों की सुनकर, ताने सुनकर, या फिर मतलब होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, बहुत परेशान एनर्जी दिख रही है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, ये खुश नहीं है आपके बिना, ना हो सकते हैं, बहुत एंजाइटी, बहुत डर, अनहैप्पी, स्ट्रेस, और कहीं ना कहीं इनको भी डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, या फिर आप किसी तरीके से मूव ऑन ना कर जाओ, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप वेट ही कर रहे हो ना, इन्होंने वेट कराया या आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, तो एक गिल्ट फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। जिन लोगों को ये अपना समझते थे, जिन लोगों की वजह से भी इन्होंने आपसे दूरियां क्रिएट करी थी, डिस्टेंस बनाया था, आज वो लोग ही इनको टेंशन दे रहे हैं, आज वो लोग ही इनको एंजाइटी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि यस इनके साथ गलत कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम था जब ये डिप्लोमेटिक थे, अपने को जैसे मैंने कहा ना बहुत ऊपर देखते थे, आज ये समझ चुके हैं कि इनकी जगह क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनको समझ आ चुका है कि ये गलत थे, हैं और रहेंगे, मतलब इन्होंने गलत किया है आपके साथ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों का, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, और कब तक होगा, विद इन 1 मंथ, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसका 1 मंथ लगा लो, 1 महीना, ठीक है। तो यस यहाँ पर 1 मंथ में, 1 महीने में आप लोग का रियूनियन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं, सब चीजों को रियलाइज कर चुके हैं, समझ चुके हैं, और वो स्टिल नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। उनको खुद, उनके दिल में आपके लिए एक इनोसेंट लव डेवलप हुआ है, वो खुद भी जानते हैं कि आपने जो प्यार किया है ना वो सच्चा किया है, पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन से, पूरे डिवोशन से, पूरे डेडिकेटेड होकर आपने प्यार किया है। तो ऐसा इंसान इनको कोई और नहीं मिल सकता, कहीं ना कहीं यस इनके दिल में बहुत सारा प्यार दिख रहा है, और वो जताना भी चाहते हैं। बहुत हो गया आपसे दूरी, बहुत हो गया आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, अब इनसे नहीं रहा जा रहा है, ठीक है। आपकी जोडिक साइंस में आपकी राशियां हो सकती हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। ये जोडिक साइंस हो सकते हैं। वैसे ऑल जोडिक साइन बेस्ड रीडिंग होती है, आपको पता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अब आपके पार्टनर की राशियां नहीं निकली या आपकी नहीं निकली तो वो आपके लिए नहीं है, आपको एनर्जीज को देखना है, ठीक है। यहाँ पर कि आपसे रेजोनेट नहीं होगी, कनेक्ट नहीं होगी, कमेंट में मत बोलना कि दी मेरी राशि तो नहीं निकली या पार्टनर की राशि तो नहीं निकली, क्या हमारे लिए नहीं होगी रीडिंग, आप सभी के लिए रीडिंग है, आप तक पहुंची, आप देख रहे हो तो सभी के लिए, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के प्यारे से लवली से व्यूवर्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में जो जोडिक साइंस मुझे दिख रहे हैं, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेम ही दिख रहा है, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। चांसेस है आप दोनों की सेम जोडिक साइंस भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चांसेस है। नंबर्स की बात की जाए आपके लिए 7 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर्स इंपॉर्टेंट, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए, जैसे मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो। आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है 9 नंबर, 18 नंबर, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, ठीक है, 5 नंबर, 1 नंबर, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी। तो यस रीयूनियन होकर रहेगा, ठीक है, और आने वाले 1 महीने में रीयूनियन मुझे दिख रहा है,
ओके तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग और आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।